साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला हो गया। नून लीग के सरबराह 15 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन में शरीफ फैमिली के इजलास में हिकमत अमली तय कर ली गई। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के मशवरे पर सितंबर के बजाय अक्टूबर में वापसी की तैयारी कर ली। नवाज शरीफ अदालतों का सामना करेंगे। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू में यकीन दहानी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस नाचीज़ को भी क्लीन चिट मिली। अब मियाँ साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। उनका कहना था कि इंतखाबात को आगे ले जाने का कोई जवाब नहीं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करके इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। एहसन इकबाल का इंतखाबी अखराजात कम करने, नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम का मुतालबा। ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत की अपीलों पर रिमांड। कहा समाअत पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज गैर हाजिर। मामले वकील ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि जमानत का मामला चल रहा है, ये गलत बात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरी तबीयत भी खराब थी मगर मैं आया। आप चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे। उसके बाद लतीफ़ खोसा रोस्टम छोड़कर चले गए। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निगरां वजीर आजम के मुर्शीद अहाद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह नैब पर बरहम। रिमार्क्स ये कि अहाद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है कि केस ही नहीं बनता। अहाद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का दावा कौन करेगा। नैब के रवैये की वजह से असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत से बरी हो गए। जो कुछ नैब करता रहा उसकी जिम्मेदारी किसी पर तो डालनी होगी। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने फैसला सुना दिया। FIA ने 9 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा था। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा है कोयटा। निगरां वजीर आलम बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान टोमकी ने एयरपोर्ट पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आला सेक्रेटरीट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार पर रोशनी डाली। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आहनी दीवार के तौर पर काम कर रहा है। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। जानवरों की आलमी तंजीम फोरपास का कराची में सफारी पार्क का दौरा। फोरपास की टीम ने हथनी मधुबाला के लिए बनाए जाने वाले पिंजरे को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। मुल्क में महंगाई का ग्राफ मजीद बुलंद होने लगा। रवां हफ्ते जरूरी अशिया की 22 अशिया की कीमतें बढ़ गई।
सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक आदादो शुमार जारी कर दिए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 84 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए 6 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इससे कम 314 रुपए में फरोख्त। सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपए का इजाफा हो गया। फी तोला सोना 2,35,500 रुपए पर पहुंच गया। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुख्तसर वीडियो पैगाम। रोनाल्डो ने मद्दाहों को अरबी में मुखातिब करते हुए अस्सलामु अलैकुम भी कहा। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा भुल्ले शाह के 266वें उर्स की तकरीबात शुरू। तकरीबात का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और DPO तारिक अजीज सिंधु ने किया। मज़ार को कई मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। रुमान की अलामत मुज़ाहमत का इस्तारा। उर्दू अदब के अजीम शायर अहमद फराज के इंतकाल को 15 बरस बीत गए हैं। मज़ामीन आशिकी हों या जबर की कुव्वतों के खिलाफ गूंजदार आवाज, अहमद फराज की शायरी हर दौर में पढ़ने और सुनने वालों का दिल मोह लेती है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।